देखो आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। थ्योरम देखो क्या कहता है, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टी उसने आपके पास कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। लेट एफ ऑफ टी आपके पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन मेरे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उसके पास क्या है, ए है। कल मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपके पास क्या होता है, किस पर कह रहा है वो, 0 टू इन्फिनिटी, सो दैट लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 0 के। लेट किया एफ डैश टी आपके पास कैसा है, बी ऑल्सो ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड इज कॉन्टिन्यूस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ टी आपके पास कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन एफ ऑफ टी आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, किसका, ए का। किस इंटरवल पर, 0 टू इन्फिनिटी। एफ डैश टी आपके पास कैसा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है एंड इज अ कॉन्टिन्यूस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। मुझे शो ये करना है कि एल एफ डैश टी इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 फॉर एस किससे ग्रेटर होगा, ए से, और एल एफ ऑफ टी आपके पास में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। देखो पहली कंडीशन तो ये कि मेरे पास आपको यहाँ थ्योरम में दो कंडीशंस आपको दी हुई हैं। पहली कंडीशन आपके पास ये है, एफ ऑफ टी आपके पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। फंक्शन मेरे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। प्लस आपको ये फंक्शन कैसा है दिया, गिवन आउट है मुझे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, और किस इंटरवल की उसने आपसे बात की है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। सेकंड कंडीशन मुझे ये भी गिवन है कि आपके पास एफ डैश टी भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है और कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी और पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपके पास कैसा होता है कि 0 टू इन्फिनिटी या ए टू बी आप कोई भी इंटरवल ले रहे हो, उसके सब इंटरवल्स बनाओ तो फंक्शन उस पर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हम यही कंडीशन पढ़ते हैं। थ्योरम देखो, फंक्शन मेरे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। आपको शो ये करना है एल एफ डैश टी इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस, और ये आपको पता है ये क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंडीशन को देखो, मेरे पास क्या है, एल एफ डैश टी, आपको शो क्या करना है, एल एफ डैश टी किसके इक्वल होना चाहिए, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये देखो एल एफ डैश टी क्या फॉर्म करेगा, आपके पास एल एफ टी होता क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हम यही फॉर्म करवाते हैं। आप सेम कंडीशन इसके लिए अप्लाई कीजिए। देखो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी और फंक्शन मुझे कॉन्टिन्यूस कहाँ से गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, बट एफ ऑफ टी की जगह आपके पास यहाँ क्या है, एफ डैश टी, सो ई माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, यही फॉर्म करेगा। आप यहाँ अप्लाई कीजिए वैल्यू। मैंने क्या किया है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया है, फर्स्ट फंक्शन मैंने कंसिडर किया ई माइनस एस टी को, और सेकेंड फंक्शन मैंने कंसिडर किया किसको, एफ डैश टी को। बिकॉज ऑफ आप यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म कर जाएगी, एफ ऑफ टी, और मुझे चाहिए क्या, एल मतलब एफ ऑफ एस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एफ ऑफ टी चाहिए। सो मैं किसको सेकेंड फंक्शन मानूंगी, एफ डैश टी को। लो जरा, ई माइनस एस टी आपके पास एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेट इट एफ डैश टी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो फंक्शन आपके पास क्या वैल्यू दे देगा, एफ ऑफ टी। लिमिट क्या है आपके पास, 0 टू इन्फिनिटी, प्लस आप डेरिवेटिव कीजिए इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस, बट आप देखो यहाँ साइन लगा देती हूँ मैं, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी का आप डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव करोगे सो माइनस एस टी, फंक्शन का करोगे माइनस एस, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश टी का, तो आपके पास क्या वैल्यू देगा, एफ ऑफ टी डी टी। क्या वैल्यू आई मेरे पास, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी
0 to infinity minus minus plus 0 to infinity e minus s t f of t dt। अब अगर आप इसको देखो तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, एल एफ ऑफ टी आपके पास ये होता है, बट ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करती है, कैपिटल एफ ऑफ एस। सो ये वैल्यू मेरे पास क्या फॉर्म करेगी, कैपिटल एफ ऑफ एस। अब आप इसे देखिए, हम क्या करते हैं, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, टी के रिस्पेक्ट में। सो लिमिट किसके अलोंग सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी के। लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ई माइनस एस टी आपके पास क्या वैल्यू देगा, 0 1, ई की पावर 0 क्या वैल्यू देगा, 1, क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 0। अब आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एफ ऑफ टी है कैसा, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन मेरे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपके पास एफ ऑफ टी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बट इसके साथ एक कंडीशन आपको और गिवन है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ऑफ किसका, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का। कौन सा ऑर्डर आपको यहाँ गिवन है, ए का, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का आपको गिवन है। इट मीन्स अगर आपके पास वो ए ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू एम ई ए टी, यही वैल्यू वो आपको देगा। और देखो जनरल केस हमारे पास, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ कॉन्टिन्यूटी की, तो आपके पास जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, इट मीन्स वो फंक्शन आपके पास पक्का क्या फॉर्म करेगा, कैसा होगा, वो फंक्शन आपके पास बाउंडेड होगा। फंक्शन अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स वो फंक्शन आपके पास बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की कंडीशन आपको पता होगी, हम किसी भी फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हैं, कि आप कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए उस फंक्शन की, कहीं से भी कोई वैल्यू उठाइए, बट आप एक लिमिटेशन उसकी फिक्स कर देते हो कि फंक्शन आपके पास कभी इस वैल्यू से ग्रेटर नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम कहें कि फंक्शन आपके पास अनबाउंडेड है, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैं वहाँ उस वैल्यू से ग्रेटर कोई नंबर आपके पास अगर एग्जिस्ट करवा देती हूँ, तो वो फंक्शन आपके पास कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। और फंक्शन मुझे यहाँ कैसा गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स फंक्शन कैसा होगा, आपके पास बाउंडेड होगा। इनके साथ एक रिलेशन ये भी आता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये कहें हम कि फंक्शन आपके पास कैसा है, डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स फंक्शन आपके पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स फंक्शन आपके पास कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आपके पास एफ ऑफ टी कॉन्टिन्यूअस गिवन है, किसका, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का। इट मीन्स अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो एफ ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ई ए टी, बिकॉज ऑफ उसका ऑर्डर आपको क्या गिवन है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गिवन है। सो एफ ऑफ टी आपके पास किससे लेस हो गया, इस वैल्यू से लेस हो गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी। आप अप्लाई कीजिए ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी, ठीक है। दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, एक वैल्यू को मैंने बाहर लिया और एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी, बट एफ ऑफ टी आपके पास किससे लेस देन इक्वल है, एम ई ए टी से। सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू ई माइनस एस टी एम ई ए टी। सो लेस देन इक्वल्स टू एम ए, दोनों फंक्शन की वैल्यू में से आपके पास क्या कॉमन आया, टी। सो वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस एस टी। अब आप यहाँ देखो तो हम क्या फॉर्म करवाते हैं, एस लेते हैं, यहाँ मेरे पास नेगेटिव है, या फिर आप ये देखिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो मैंने इसको क्या लिखा, एम ई माइनस एस माइनस ए टी। अब आपके पास लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करती है, यहाँ पर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करवाइए, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को। सो इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ गई, 0। ये वैल्यू किसको टेंड कर गई, 0 को टेंड कर गई। सो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी आपके पास किसको टेंड कर गया, 0 को। अगर ये वैल्यू आपके पास 0 को टेंड कर गई, आप वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। मेरे पास लेकर क्या चले थे हम, एल एफ डैश टी, क्या वैल्यू लेकर चले थे, एल एफ डैश टी। तो आपके पास एल
एफ डैश टी की क्या वैल्यू आपके पास आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0। सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये आपके पास क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इट मीन्स अगर मुझे फाइंड आउट करना हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो फंक्शन क्या फॉर्म करेगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये आपके पास क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्या कहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ टी। हमें क्या फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास फाइंड आउट करना है। इस केस के लिए मैंने क्या ले लिया एफ डैश के लिए हमने क्या लिया था कि एफ ऑफ टी आपके पास क्या गिवन था फंक्शन की कंडीशन की एफ ऑफ टी आपके पास क्या था कॉन्टिन्यूस। मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो मैंने क्या लिया एफ ऑफ टी एफ डैश टी अप टू एफ ऑफ एन माइनस 1t आपके पास कैसा है कॉन्टिन्यूस है ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। कैसा है कॉन्टिन्यूस होगा 0 टू इन्फिनिटी पर, और ऑर्डर उसका कैसा होगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट nth डेरिवेटिव का लाप्लास फाइंड आउट करना है। सो मैंने फंक्शन की वैल्यू क्या फंक्शन मैंने लिया एल एफ ऑफ एन टी, यही लेते हैं हम। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ एन टी डी टी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या है f का n टाइम हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f को n टाइम हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस फंक्शन को क्या लेंगे सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। सो आपके पास उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होता चला जाएगा एलिमिनेट। देखो फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी n-1, उसके डेरिवेटिव की 1 डिग्री कम हो जाएगी f ऑफ t। फिर आप क्या लिखते हो -0 टू इन्फिनिटी, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो e माइनस एस टी माइनस एस, इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं n-t dt, यही फॉर्म करेगा। अगेन इसको इंटीग्रेट कीजिए e माइनस एस टी एफ ऑफ n-1 t 0 टू इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस आपके पास होगा s आया। मैंने क्या किया इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e माइनस एस टी आपके पास एज इट इज रहेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे सो n-2t। फिर क्या आएगा माइनस यहाँ आपके पास क्या है s, ठीक है, तो s लिया मैंने 0 टू इन्फिनिटी। आप फिर से इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे e माइनस एस टी माइनस एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे n-2t dt। अप टू ये टर्म चलती जाएगी आपके पास। तो फंक्शन की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई देखो e माइनस एस टी एफ ऑफ n-1t प्लस मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या है s e माइनस एस टी एफ ऑफ n-2t। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है माइनस माइनस प्लस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है s स्क्वायर e माइनस एस टी। आप इसको अगेन करोगे तो ये एज इट इज, फिर से एक बार और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी n-3t। अप टू कहाँ तक nth टर्म मेरे पास इसकी क्या बनेगी माइनस। देखो यहाँ आपके पास ये टर्म मेरे पास एज इट इज है, अगर आप इसको देखो तो ये मेरे पास क्या था नेगेटिव, ये वैल्यू क्या थी नेगेटिव, यहाँ क्या था माइनस एस, तभी ये पॉजिटिव साइन बना। बट यहाँ मेरे पास क्या आया एस स्क्वायर, और ये टर्म कैसी हो गई पॉजिटिव। इट मीन्स आपके पास एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव, ऐसे ही फॉर्म ये कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ क्या था मेरे पास s, बट अगर आप इसको देखो तो ये वैल्यू क्या है s और
एस माइनस एस है, बट माइनस माइनस आपके पास प्लस यहाँ भी होगा, बट यहाँ एस की डिग्री कितनी होगी 2 और यहाँ एस की डिग्री कितनी है 1। इसको मैंने nth टर्म बनाने के लिए आपको बताया कि ये डिग्री 1 है, सो यहाँ मैंने -1 की पावर एस को एज इट इज रखा और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव साइन आएगा, बट अगेन एक और नेगेटिव साइन आएगा तो वो वैल्यू आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव। सो वैल्यू मेरे पास क्या रही, -1 s n-1। अब आप यहाँ देखो माइनस एस ये मेरे पास है, इसका एक माइनस एस आएगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, -s(n-1), ठीक है, e-st f(t), ठीक है। अब लास्ट टर्म आपके पास क्या रहेगी, 0 to infinity माइनस प्लस -1 की पावर आपके पास क्या रहेगा, n माइनस एस होल पावर n, 0 to infinity e-st और वैल्यू क्या आ जाएगी, f(t) लास्ट यही वैल्यू रहेगी। देखो मेरे पास ये फंक्शन था, मैंने क्या किया, ये फंक्शन था, इसको एज इट इज रखा, इसका इंटीग्रेशन किया। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे सो ये माइनस साइन मेरे पास आएगा, फिर वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, -s। मैंने इसको एज इट इज रखा, ये माइनस साइन और ये क्या आ गया मेरे पास, -s। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अगेन इंटीग्रेट किया, -s मेरे पास एज इट इज रखा है, ठीक है। तो आपके पास आपने क्या करा, यहाँ -s, ये -s है मेरे पास, ये नेगेटिव साइन आपके पास यहाँ रहेगा, इसका नेगेटिव ये आया और ये वैल्यू मेरे पास, मैं इसको आपको अगेन ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो e- हो सकता है आपको समझ आ गया हो, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया हो। माइनस, आप इसको देखो, ये माइनस साइन मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, ये माइनस साइन मैंने एज इट इज रखा, यहाँ मेरे पास क्या है, -s। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन मैंने किसको माना, -st को। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, f(n-2t), यही वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बाहर नेगेटिव है, आप यहाँ नेगेटिव लगाते हो बट नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -s को मैंने एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन 0 to infinity, आप इसका क्या करते हो, डेरिवेटिव, सो -st -s, फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे, ये -1 की वैल्यू को n-2t और dt, सो -s का स्क्वायर, ठीक है। उसी बिहाफ पे मैंने यहाँ क्या बना दी, nth टर्म। अब आपके पास क्या है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपके पास यहाँ देखो फंक्शन की दो लिमिट्स हैं, 0 to infinity कंप्लीट फंक्शन आपके पास टेंड करता है। अब आप जरा इन फंक्शंस की कंडीशन को देखो तो लोअर लिमिट आपके पास 0, बट अपर लिमिट देखो e-st f(t), e-st f(t), लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इट मीन्स आपके पास अपर लिमिट फंक्शन की क्या हुई, 0, और डेफिनेशन क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप यही सब्स्टिट्यूट करते हो ना। बट अपर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है, 0, सो माइनस मेरे पास लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, -s0 क्या वैल्यू देगा, 1, सो वैल्यू क्या आ गई, -n-1t, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखो यहाँ मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो s एज इट इज है आपके पास यहाँ, ठीक है। लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, f(n-1), आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है, -s f(n-2), ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, बट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो कंप्लीट टर्म आपके पास यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो ये वैल्यू क्या हो गई, -s² f(n-3), 0, t की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 0। अप टू कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू आपके पास, s -sn-1 e, और e आपके पास 1 फॉर्म करता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f(0) प्लस sn
0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी आपके पास, और वैल्यू क्या है एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू मेरे पास क्या है एफ ऑफ एस एन माइनस वन, ये वैल्यू आपके पास क्या है एन माइनस वन जीरो, ये वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस एस एफ ऑफ एन माइनस टू जीरो माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ एन माइनस थ्री जीरो, अप टू कहाँ तक ये वैल्यू आपको फॉर्म कर रही है एस एन, और ये वैल्यू आपके पास क्या है कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो जो हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था उसकी कंडीशन आपके पास ये थी, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम लाप्लास फाइंड आउट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सेकेंड डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, और ये आपके पास कब तक होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है सो एफ ऑफ जीरो, बट अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ तो वहां आपके पास क्या फॉर्म करेगा ये एस एफ डैश जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। इट मीन्स अब आप इसको देखो, मैंने nth डेरिवेटिव के लिए सॉल्व किया है ना, सो एस की डिग्री आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, n से लेकर n माइनस वन अप टू कहाँ तक है जीरो तक है, यहाँ मेरे पास क्या है वन, सो एस की डिग्री वन से लेकर अप टू कहाँ तक होगी जीरो तक, तो वो भी है मेरे पास, देखो वन है और वन टू अप टू जीरो तक। सो एन की डिग्री आप जो भी यहाँ nth डेरिवेटिव मैंने यहाँ किसके लिए फाइंड आउट किया nth के लिए फाइंड आउट किया है, तो एस की डिग्री आपके पास n ऑर्डर से लेकर अप टू कहाँ तक जीरो, सो है मेरे पास। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो आपके पास जो एफ ऑफ एस है वो सिर्फ वन टाइम, और वो आता सिर्फ किस कंडीशन से है, जो आपके पास में लास्ट फंक्शन होगा उसकी कंडीशन से मुझे क्या मिलता है एफ ऑफ एस मिलता है। अदरवाइज आपके पास आपने देखो इसका इंटीग्रेशन किया है, हर वैल्यू पर फंक्शन आपको सिर्फ क्या देता है उसके डेरिवेटिव पर एट अ पॉइंट जीरो पर फंक्शन क्या वैल्यू फॉर्म करेगा वही वैल्यू आपको वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाता है। ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास वन ऑर्डर के अलावा अगर वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए मांगता है तो आप वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू एनी वन। ठीक है, वो जो कहे आप वहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए n की वैल्यू, तो आप यहाँ से nth डेरिवेटिव के लाप्लास की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, मैं फिर से बता। अब आप ये कंडीशन देखिए, देखो क्या कहता है थ्योरम, देखो क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी एन इन फाइंडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट अब वो किसके लिए कहता है इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑफ टी टी एन। एफ ऑफ टी आपके पास एल एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस फॉर्म करता है, आपको शो करना है कि एल टी एन एफ ऑफ टी आपके पास क्या फॉर्म करेगा। देखो मेरे पास क्या है एल एफ ऑफ टी आपके पास क्या वैल्यू देता है, आपको एफ ऑफ एस देता है। मुझे शो ये करना है एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन एफ ऑफ टी आपके पास क्या फॉर्म करना चाहिए माइनस वन एन डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस। ठीक है, आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो पहले वैल्यू ली मैंने एन की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया वन। अब आपके पास कंडीशन क्या होती है, एल एफ ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास क्या फॉर्म करती है, क्या वैल्यू होती है आपके पास जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यही वैल्यू होती है, और ये वैल्यू होती किसकी है कैपिटल एफ ऑफ एस की। सो मैंने इन दो वैल्यूज को लिया, आपके पास क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, किसके इक्वल है एफ ऑफ एस के इक्वल है। डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको, मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो हम अप्लाई कर रहे हैं या लेबनीज रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एस, बिकॉज मुझे डेरिवेटिव सॉल्यूशन में किसका फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। सो करली बाय करली एस ई माइनस एस टी, बिकॉज आपके पास एस का फंक्शन यही है, एफ ऑफ टी डी टी आपके पास क्या रहेगा एज इट इज, किसके इक्वल आ जाएगा डी बाई डी एस एफ ऑफ एस।
ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। ई माइनस एस टी का मेरे पास डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एस सॉरी टी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये टर्म आपके पास एज इट इज है। मैंने क्या किया, टी फंक्शन है, इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी। सो आप टी को तो उधर ले जा नहीं सकते, मैं माइनस साइन को उधर ले गई। सो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, क्या वैल्यू आ गई, टी एफ ऑफ टी डी टी। किसके इक्वल हुआ, -1 डी बाय डी एस एफ ऑफ एस। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो 1 डिग्री के लिए हमारे पास कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई। टी एन है, यहाँ क्या है, टी वन एफ ऑफ टी डी टी। और आपके पास ये किसके इक्वल है, एल टी एफ ऑफ टी। ठीक है, अब किसके इक्वल होना चाहिए, -1 की पावर एन, एनथ है, लेकिन टी की यहाँ पावर कितनी है, 1। सो -1 की पावर 1। यहाँ क्या होना चाहिए, nth डेरिवेटिव, बिकॉज ऑफ टी पावर ऑफ टी इज एन एन, बट हेयर पावर ऑफ टी इज 1। सो डी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन विल सपोज दैट n इक्वल्स टू 1 ऑल्सो होल्ड्स। किसके लिए होल्ड करता है, n इक्वल्स टू m के लिए। अब हमें शो करना है कि अगर वो n इक्वल्स टू m के लिए होल्ड करती है कंडीशन को, तो आपको ये शो करना है कि उससे ग्रेटर ऑर्डर के लिए भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। dt इक्वल्स टू -1 होल पावर m डी m ओवर डी एस m एफ ऑफ एस। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट किया, n इक्वल्स टू m प्लस 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल्स टू m प्लस m। 0 टू इन्फिनिटी e माइनस किसके लिए, m के लिए मैंने मान लिया, और अब हमें किसके लिए शो करना है, m प्लस 1 के लिए। मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, d बाय डी एस ई माइनस एस टी टी एम एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, सो -1 होल पावर m डी एम प्लस 1 ओवर डी एस m प्लस 1 एफ ऑफ एस। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी करली बाय करली एस ई माइनस एस टी टी एम एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू -1 होल पावर आपके पास क्या है, m डी m प्लस 1 ओवर डी एस m प्लस 1 एफ ऑफ एस। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s। फंक्शन ऑफ s यही है आपके पास, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। e माइनस एस टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 0 टू इन्फिनिटी माइनस टी e माइनस एस टी टी एम एफ ऑफ टी डी टी। माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, टी टी एम, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एम प्लस 1। और यहाँ -1 की पावर आपके पास क्या फॉर्म कर जाएगा, m प्लस 1। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एस टी टी एम प्लस 1 एफ ऑफ टी डी टी। किसके इक्वल हो गया आपके पास, -1 होल पावर m प्लस 1 डी m प्लस 1 ओवर डी एस m प्लस 1 एफ ऑफ एस। यही मुझे क्या करना था, शो। अब देखो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास 1 के लिए कंडीशन क्या कर गई, सेटिस्फाई। ठीक है, m के लिए हमने लेट किया और m प्लस 1 के लिए हमने कंडीशन को क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, फंक्शन मेरे पास कैसा हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा फॉर nth ऑर्डर। ये देखो, इफेक्टिव ऑफ डिवीजन ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इन फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ टी आपके पास कैसा है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। एल एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस आपके पास क्या है, एल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। देन आपको शो करना है एल 1 बाई टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस।
हमें ये किसके लिए, क्या आपके पास जो कंडीशन यहाँ गिवन है एफ ऑफ टी आपके पास कैसा है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन मेरे पास कैसा है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब आपके पास एफ ऑफ एस की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एस मेरे पास क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यही कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और आपके पास थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कंडीशन चाहिए वो मुझे शो क्या करना है, L 1/t एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। मेरे पास यहाँ कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एस आपके पास इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मुझे चाहिए क्या, एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे सो लिमिट एस टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या है 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ लिमिट जो है वो फंक्शन की क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ मेरे पास क्या है, एस टू इन्फिनिटी। मैंने लिमिट को क्या कर दिया, चेंज, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंसी। क्या हो जाएगी फंक्शन की लिमिट, 0 टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे हम विद रिस्पेक्ट टू एस, बट अब मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी एस के लिए, तो बाहर मेरे पास फंक्शन की लिमिट किसके लिए आ गई, ठीक है। यहाँ फंक्शन ऑफ एस क्या है मेरे पास, ये हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी ओवर माइनस विद रिस्पेक्ट टू एस है सो माइनस टी एफ ऑफ टी। लिमिट क्या है मेरे पास यहाँ फंक्शन की, एस टू इन्फिनिटी डी टी आपके पास एज इट इज है। आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, वैल्यू क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या फॉर्म कर जाएगी, 0, और आप यहाँ एस सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या, अपर लिमिट के लिए 0 हो गया, और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू डी टी। अब अगर आप इसको देखो तो ये वैल्यू आपको क्या फॉर्म करता है, L 1/t एफ ऑफ टी, और मुझे शो भी क्या करना है, ठीक है। आप इसके आर्टिकल्स पढ़ना, क्वेश्चंस हम कल कर रहे हैं, ठीक है।